पिछले कुछ समय से ऐसा लग रहा है कि जैसे कांग्रेस अपने में कुछ चेंज कर रही है, जो कि जरूरी भी था। अपने वो जो आपसी झगड़ों वाले चैप्टर्स हैं वो क्विक सुलझा लेना, राहुल गांधी का एक्टिवली सामने आ जाना। सियासत के गलियारों में एक चर्चा बड़ी तेज हो रही है कि अध्यक्षों को इधर उधर किया जाएगा, हटाया जाएगा, और एआईसीसी में भी बड़ा बदलाव करने की तैयारी। क्या ये चैप्टर जो चल रहा है ये सचमुच है? बिल्कुल है। देखिए, अब राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की पूरी लीडरशिप, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया जी भले ही प्रकट रूप से एक्टिव ना हो लेकिन पर्दे के पीछे बहुत सक्रिय हैं, प्रियंका गांधी भी सक्रिय हैं। इसके अलावा और भी जो नेता हैं, खासकर जो सेकंड लाइन के थे, अब वो प्रथम लाइन में आ गए हैं। जैसे जयराम रमेश हो गए, पवन खेड़ा हो गए, या ये सारे जो लीडर हैं, गुरदीप सप्पल, जो थोड़ा नए फेसेस माने जाए। पुरानी पीढ़ी वाले तो अब धीरे धीरे बैक सीट पे जा रहे हैं। अब जैसे दिग्विजय सिंह बड़े नेता हैं लेकिन अब राज्यसभा में नहीं आएंगे, उन्होंने खुद ही कह दिया। आज मोदी जी की तारीफ भी कर रहे हैं वो। हाँ, कमलनाथ जी जो है वो पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, मुझे नहीं लगता। तो एक तरह से नए चेहरे अब सेंट्रल स्टेज आगे में की सीट पे आ रहे हैं। उसमें पवन खेड़ा हो गए, अजय माकन हो गए, गुरदीप सप्पल हो गए, उसकी आवश्यकता भी है सर, ऐसा लगता भी है ना कि थोड़ा सा जयराम रमेश हो गए, गौरव गोगोई भले आसाम हार गए हो लेकिन सेंट्रल में डिप्टी लीडर हैं वो। इसके अलावा प्रवक्ताओं की एक पूरी टीम है, सुप्रिया वगैरह सब लोग हैं, सुप्रिया। और इसके साथ ही के.सी. वेणुगोपाल भाई संगठन महासचिव हैं। तो एक नई कांग्रेस के भीतर एक डिसीजन मेकिंग जो लीडरशिप है उसमें ही सब लोग हैं। वर्किंग सचिन पायलट हैं, तो वर्किंग कमेटी में भी सारे लोग हैं। तो अब 2029 की तैयारी हो रही है दरअसल, और ये माना जा रहा है कि अगर 2029 में अभी से तैयारी नहीं की गई, अभी से पार्टी को तैयार नहीं किया गया, तो आप फिर ढेर हो जाएंगे। और क्योंकि लड़ाई आपकी उस भारतीय जनता पार्टी से जो कोई भी कोना नहीं छोड़ती है, नो स्टोन अनटर्न जो मुहावरा है। तो अगर आपको लड़ना है तो आपको उसके तरीके से ही लड़ना पड़ेगा। आपको बीजेपी को हराने के लिए या बीजेपी से लड़ने के लिए बीजेपी बनना पड़ेगा, संगठन की दृष्टि से और नीचे की दृष्टि से, जमीन पर काम करने की दृष्टि से। तो इन्होंने एक तो संगठन सृजन अभियान शुरू किया है जो कई राज्यों में चल रहा है, और अभी एक टैलेंट हंट का भी एक प्रयोग चल रहा है जिसमें ऐसे पार्टी के अंदर से ऐसे युवा चेहरों को निकालना जिनकी अलग अलग भूमिका हो, जो किसान संगठन में काम कर सकें, मजदूर संगठन में काम कर सकें, और सेवा दल में काम कर सकें, या यूथ में, अलग अलग तरीके से उनको निकाल के लाना। तो वो टैलेंट हंट भी चल रहा है। मध्य प्रदेश में टैलेंट हंट पूरा हुआ है, और भी राज्यों में अलग अलग लोग दिए गए, तो उसके जरिए नए लोगों को लाने की तैयारी हो रही है। दूसरा जो संगठन सृजन अभियान है उसमें ये हो रहा है कि कार्यकर्ताओं की बैठकें हो रही हैं, उनका फीडबैक लिया जा रहा है, उनकी ओपिनियन ली जा रही है, और उसके आधार पर परिवर्तन करने की तैयारी हो रही है। अब जैसे कार्ड पे कौन कौन से राज्य हैं, वो राज्य जहाँ अगले साल चुनाव होने हैं, ये चुनाव तो हो गए, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब ये हैं, उसके बाद फिर गुजरात और हिमाचल है, ये 2027 में चुनाव हैं। तो अब तैयारी राजस्थान भी कार्ड में है कि राजस्थान अलग है 2028 में चुनाव आखिर में जाकर के, लेकिन ये है राजस्थान में चूंकि कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत अच्छा था लोकसभा चुनावों में, मतलब अगर हम माने तो करीब 11 सीटें कांग्रेस और तो राहुल तो राजस्थान गए भी हैं, तो मुझे लगता है इसी संदर्भ में गए हैं। वहाँ पर एक जो इस संगठन सृजन अभियान के तहत कार्यकर्ताओं की बैठक चल रही है, उसके तहत सुना जा रहा है कि गोविंद डोटासरा जो हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं 2020 से, जब सचिन पायलट वाली क्राइसिस हुई थी जब उनको बनाया गया था, वो उनको बदला जाए तो क्या भूमिका दी जाए, सचिन पायलट को आगे किया जाए तो प्रदेश अध्यक्ष रूप में आगे किया जाए, किस रूप में आगे किया जाए, ये एक पहेली है वहाँ पर। डोटासरा जाट समुदाय से आते हैं, जाट समुदायों ने बड़ी तादाद में इस बार कांग्रेस को वोट दिया है, पूरा सीकर, राजस्थान, जो चुरू, नुनूज, पूरी बेल्ट जो है इसमें। तो अगर डोटासरा को बदलते हैं तो क्या उनको सीएलपी लीडर बनाया जाएगा? क्योंकि उन्हें तुरंत ऐसे हटा नहीं सकते, कुछ तो देना पड़ेगा। सीएलपी लीडर का बनाएंगे तो जो दुली राम है, उनका क्या करेंगे? वो दलित नेता है, उनको कहाँ एडजस्ट करेंगे? मतलब अगर आप सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं और डोटासरा को सीएलपी बनाते हैं, तो एक जाट, एक गुजर, 2 मार्शल कौमें हो गई, फिर दलित कहाँ जाएंगे? तो ये सब पेच हैं जो सुलझाने हैं राहुल गांधी को और मल्लिकार्जुन खड़गे को। तो राजस्थान में इस पर काम हो रहा है। इसके अलावा कुछ उत्तराखंड की तैयारी, उत्तराखंड कांग्रेस मान के चल रही है कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी की हो सकती है,
तो उसका ऐसे फायदा लिया जाए, उसका फायदा अगर जो कोशिश की जाए तो वहाँ पार्टी कुछ अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, उनको उम्मीद है। वहाँ वो जो अभी गणेश गोंडियाल को बनाया अध्यक्ष, अच्छे नेता हैं, फायरी हैं, चुनाव लड़े थे लोकसभा का, मतलब तो वो तो अभी अध्यक्ष तो वहाँ बना दिया, बदलेंगे नहीं। हरीश रावत जी की क्या भूमिका होगी? हरीश रावत जी अपने को जो है खुद ही रिटायरमेंट की घोषणा कर रहे हैं, थोड़ा रूठे से हैं, नाराज हैं, लेकिन कुल मिलाकर के उनको इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। लेकिन एक नई लीडरशिप वहाँ उभारने की कोशिश पार्टी कर रही है, ताकि अब चूंकि भाजपा ने तो भाई पुष्पेंद्र सिंह धामी के रूप में नया चेहरा दे दिया, तो वो पुराने भगत सिंह कोश्यारी और त्रिवेंद्र सिंह रावत और पुरानी लीडरशिप को किनारे कर दिया, तो इनको भी नया लीडर देना पड़ेगा। तो वो कोशिश वहाँ पंजाब की बैठक भी हुई है दिल्ली में। पंजाब में सवाल ये है कि अभी चन्नी के समर्थक जिस तरह से बाहर थे, ऐसा लग रहा था कि वो तो चाहते हैं कि इन्हें दे दिया जाए। चन्नी के समर्थक चाहते हैं कि चन्नी को अध्यक्ष बना दिया जाए पंजाब का, और मौजूदा जो अध्यक्ष हैं अमरिंदर सिंह वरिंग राजा, तो वो जट सिख हैं। अब पंजाब की राजनीति जट सिख और दलित के बीच में तय करना है कांग्रेस को। हालांकि 33% दलित हैं, लेकिन पिछला प्रयोग असफल हो चुका है। लेकिन उसके बारे में चन्नी के समर्थकों का कहना है कि आपने तब बनाया था तो 2 महीने बचे थे चुनाव के, टाइम ही नहीं था हमारे पास, तो ऐसे में हम क्या मैसेज दे पाते। तो वो एक उलझी हुई पहेली है, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें देखना पड़ेगा कि एक को आपको CLP लीडर बनाना पड़ेगा, एक को बनाना पड़ेगा प्रदेश अध्यक्ष, इन्हीं दोनों में से। तो और पंजाब एक ऐसा राज्य है जहाँ भारतीय जनता पार्टी भी पूरा जोर लगा रही है। भाजपा ने इस बार, इसलिए मैं भाजपा का जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि पंजाब में अभी तक तो कांग्रेस वर्सेस अकाली दल और आम आदमी पार्टी भी तो आपको लगता है कि भाजपा बिना अकाली के सहयोग के इस तरीके का कुछ कर पाएगी? मुझे लगता है भाजपा की कोशिश ये है कि पहले अपना प्रभाव जितना ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकती है बढ़ा ले। और ये 7 सांसदों का कोई इम्पैक्ट होगा जो आम आदमी पार्टी से आ रहे हैं? नहीं, इनका बहुत इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये जमीन के तो कोई भी लीडर नहीं है वहाँ पे, कौन जानता है इनको? तो अरविंद केजरीवाल ने इनको बना दिया था राज्यसभा में। इवन राघव चड्ढा भी दिल्ली के नेता है, उनका भी कोई इम्पैक्ट नहीं है। ये एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, खाली एक मैसेजिंग है बस मनोगी। लेकिन भाजपा की रणनीति ये है पंजाब को लेके कि पहले हम अपना प्रभाव जितना विस्तार कर सकते हैं चुनाव तक कर लें, उसके बाद फिर अकाली से बात करें ताकि हम ज़्यादा शेयर लें। अपनी तैयारी पहले ये नहीं कि अकाली 20 सीट देकर निपटा देते थे पहले। इस बार अगर भाजपा अकाली गठबंधन होगा भी तो भाजपा कम से कम 50-60 अपनी शर्त चाहती, आधी सीटें लड़ेगी। 117 में से कम से कम 50 सीटें लड़ेगी भाजपा, तब तो गठबंधन करेगी, वरना नहीं करेगी। और इसीलिए उन्होंने अभी गुरदयाल सिंह ढिल्लो को बना दी, वो क्या नाम है, ढिल्लो जो है पूरा नाम क्या है, जट सिंह को अध्यक्ष बना दिया। रवनीत बिट्टू जो कांग्रेस, ये दोनों कांग्रेस से ही गए हुए हैं, वो सेंट्रल मिनिस्टर हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, वो एक चेहरा है वहाँ पर। इसके अलावा पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की कोशिश ये भी है कि चुनाव आते आते उनको लगता है कि आम आदमी पार्टी का संतोष बढ़ेगा। हालांकि अभी जो नतीजे आए हैं पंजाब में निकाय चुनाव, उसमें आम आदमी पार्टी का मनोबल बहुत बढ़ा दिया है, क्योंकि उनको अच्छे परिणाम मिले। बीजेपी बहुत पीछे रह गई है। नहीं तो कांग्रेस के लिए भी तो चिंता का विषय, कांग्रेस के लिए ज़्यादा चिंता का विषय है। कांग्रेस के लिए चिंता का विषय ये है कि कांग्रेस जब दावा कर रही है कि पंजाब में जीतने का, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उसने 7 या 8 उसके शायद सांसद जीत के आए थे, अच्छा प्रदर्शन किया था, तो उसको अपना घर ठीक करना पड़ेगा। पिछली बार भी कांग्रेस चुनाव जीतते जीतते हारी थी, क्योंकि निकाय चुनाव में कांग्रेस ने स्वीप किया था। अगर 2022 का लास्ट वाला, हाँ, आपका आप निकाय चुनाव देखिए 21 वाले, तो कांग्रेस ने स्वीप किया था, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह थे चीफ मिनिस्टर, लेकिन लोग विधानसभा चुनाव हार गई, अपने जो घर पूरा उनका जो है सारा बिखर गया था। तो कांग्रेस अगर वो गलती दोबारा करती है तो फिर तो भगवान ही मालिक है। कोशिश यही है कि कांग्रेस अपना घर इस बार ठीक रखे और एक यूनाइटेड फेस के रूप में चुनाव मैदान में जाए। पिछली बार तो कांग्रेस बिल्कुल बिखरा हुआ था। सिद्धू कुछ बोल रहे हैं, चन्नी कुछ बोल रहे हैं, सुनील जाखड़ कांग्रेस में ही थे, वो कुछ और बोल रहे थे, सब एकजुटता तो दिखी ही नहीं, लग रहा सब अलग अलग चुनाव लड़ रहे। तो उससे सबक अगर कांग्रेस ने लिया है, इसलिए कांग्रेस पंजाब में भी कुछ परिवर्तन करने की तैयारी कर रही है। उत्तर प्रदेश में क्या है कि अजय राय की समस्या ये है कि वो उनका जो प्रभाव क्षेत्र है वो बनारस, चंदौली, कुछ जौनपुर मान लीजिए, थोड़ा आजमगढ़ मान लीजिए, वो जो बेल्ट है, आप स्वयं उस क्षेत्र की हैं, उससे ज़्यादा पैन यूपी प्रभाव उनका नहीं है। वैसे तो पैन यूपी प्रभाव वाला कोई नेता कांग्रेस में उत्तर प्रदेश में नहीं है। एक लेते प्रमोद तिवारी हैं, जिनकी पहचान पूरे उत्तर प्रदेश में बड़े नेता की है, लेकिन वो प्रदेश में जाना नहीं चाहते हैं। उनकी बेटी 2 ही विधायक हैं, जिनमें एक उन्हीं के नाम पे ही वोट मिला है। अब समस्या ये है कि कांग्रेस बनाए किसको वहाँ,
अगर अजय राय को रिप्लेस करती है, अजय राय प्रियंका गांधी की चॉइस से, प्रियंका गांधी ने बनाया था उनको, 2 बार शायद 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं बनारस से मोदी जी के खिलाफ। मोदी जी के अब पिछला चुनाव तो बहुत अच्छा लड़े थे वो। अरे वो दावा कर रहे थे कि वो तो हराया गया, मुझे मैं हारा नहीं था। दावा कर, तो मुझे लगता है 23 से वो भी कंटिन्यू ही है, तो उन्हें भी उनका भी समय आ ही गया समय होगा तो शफल करने का। सफल का तो समय आ गया है उनका, लेकिन समस्या ये है कि वहाँ बनाए किसको। कांग्रेस के सामने उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या ये है कि कोई चेहरा नहीं है उनके पास, किसको बनाए। एक हो सकते थे बनारस के राजेश मिश्रा, वो बीजेपी में चले गए। दूसरे वो थे आपके ललितेश कमला त्रिपाठी परिवार के जो वंशज, राजेश पति जी के बेटे, वो भी राहुल गांधी के बड़े करीब माने जाते थे, वो तृणमूल कांग्रेस में चले गए। तो कोई ऐसा चेहरा नहीं बचा कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश में जिसको कमान सौंपे। प्रयोग सब कर चुके हैं, अजय लल्लू को बना दिया, पिछड़े थे, कुछ नहीं कर पाए। खाबरी को बनाया जो बीएसपी से आए थे, दलित थे, वो चले गए, कुछ नहीं कर पाए। राज बब्बर इसके पहले थे, एक सेलिब्रिटी थे। इनको वहाँ चाहिए उत्तर प्रदेश में ऐसा व्यक्ति जो संगठन ठीक करे, जो हर जिले में जो नष्ट पड़ा हुआ संगठन है। कांग्रेस ये तो भूल जाएगी 2022 में कोई कमाल करेगी। कांग्रेस अगर 2022 में 50-60 विधानसभा सीटें फोकस करके लड़े, 27 में 27 में, जिसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीत के अपने ऊपर सीट दर्ज करा सके, चाहे वो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन से ही लड़ना पड़ेगा। हाँ, अकेले तो नहीं करेंगे, अकेले वाली क्षमता ही नहीं है, कैंडिडेट नहीं है भाई, कैंडिडेट नहीं है। 403 सीटों पर कैंडिडेट नहीं है। टिकट तो किसी को दे दीजिए, आपको दे दें, हमको दे दें, हम कैंडिडेट थोड़ी हो गए। वो नहीं है। इसलिए कांग्रेस मेरे हिसाब से जो वहाँ बात चल रही है, जो मैं लोगों से बात पूछता हूँ अपने मित्रों से, नेता नहीं है, उम्मीदवार तो भले बहुत सारे मिल जाएंगे। नहीं, तो कोशिश ये है कि 100 सीटें आइडेंटिफाई कर लें, शायद उनके सांसद हैं तो 100 सीटें आइडेंटिफाई कर लें, 100 जिनमें वो ये मान के चलें कि 100 में पर लग रहा है आपको कि अखिलेश 100 सीटें दे देंगे? नहीं, अखिलेश देंगे कि नहीं देंगे तो बात का सवाल है। अभी तो पहले अपना घर ठीक करें ना, 100 पे तैयारी तो करें। 100 पे तैयारी, फिर अखिलेश 100 देते हैं कि 90 देते हैं कि 70 देते हैं कि 75 देते हैं, तो नेगोशिएशन पे होगा बाद में। लेकिन पहले अपनी तैयारी आप 100 सीटों पर करें, भले आप घोषित ना करें, और उनमें अच्छे चेहरे छांट करके और ऐसे व्यक्ति को प्रदेश की कमान दी जाए जो कमेटीज बना सके जिलों में। अभी तक जिला कमेटियां नहीं बनी है, अजय राय जी बना नहीं पाए या सर वो अपने इलाकों में ही नहीं बना पाए हैं, बाहर कहाँ से भेजेंगे? तो जब तक जिला संगठन आपके नहीं होंगे, शहर संगठन नहीं होंगे, तो कैसे होगा काम? तो वो एक चुनौती उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी। और जब तक उत्तर प्रदेश ठीक नहीं, यही हाल बिहार का है। बिहार में अब चुनाव हो गए, चुनाव पार्टी हार गई, 6 विधायक जीत के आए, 6 में भी राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग कर दी हो गई। तो आप अब वो 6 कब तक हैं, कहाँ हैं, चलेंगे कि नहीं? तो बिहार में भी इनको राजेश राम को बड़ी उम्मीद से बनाया गया था, तो वो कार्ड फेल हो गया, दलित कार्ड जो था कि भाई दलित वहाँ बना देंगे, चेहरा बन जाएगा, वो सब चल नहीं रहा। बिहार और यूपी के लिए इनके पास कोई चेहरा नहीं है, सबसे बड़ी समस्या है वो उत्तर प्रदेश और बिहार को लेकर के। अभी कांग्रेस उन राज्यों पर फोकस कर रही है जहाँ अभी ताकत है उसकी, जैसे मध्य प्रदेश है, उम्मीद है, मध्य प्रदेश में फोकस कर रही है कि भाई मध्य प्रदेश में अभी उसका वोट है, कार्यकर्ता है जिलों में। ये राजस्थान है, हरियाणा है, उत्तराखंड है, हिमाचल है, या तो सरकारी है हिमाचल में। दिल्ली एक बड़ी चुनौती है कि आम आदमी पार्टी हार गई, उम्मीद थी कांग्रेस को, उसके बाद कांग्रेस आगे बढ़ेगी, लेकिन कांग्रेस में अभी तो कोई अध्यक्ष देवेंद्र यादव को बना रखा है, वो भी। तो ये सारे कार्ड्स पे हैं परिवर्तन। इन सारे राज्यों में इकाइयों का पुनर्गठन कांग्रेस करने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस अंदर ही अंदर खुश भी होगी, भले प्रकट रूप से खुशी अपनी जाहिर न करे, कि जितने छत्रप थे क्षेत्रीय दल वो सारे खेत रहे। मतलब अभी मैं किसी बात कर रहा था किसी अपने मित्र से फ़ोन पे, इस कार्यक्रम से पहले, तो पॉलिटिकल मित्र थे, उन्होंने कहा कि सबकी कढ़ाइयाँ उल्टी हो गई। तो अब आप देखिए बिहार में आरजेडी, हालांकि इसमें कांग्रेस का कोई रोल नहीं है, लेकिन इसका फायदा मिलेगा। फायदा क्या मिलेगा? फायदा ये मिलेगा कि जो हमेशा ये क्षेत्रीय दल ये सवाल उठाते थे कि बीजेपी से कांग्रेस नहीं लड़ पाती, क्षेत्रीय दल लड़ पाते हैं। तो अब वो लेवल प्लेइंग फील्ड पे आ गए कि भाई तुम भी खेत रहे, हम भी खेत रहे। भाई आप अगर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में हम हारे, तो महाराष्ट्र में शिवसेना भी हारी, शरद पवार भी हारे हैं, हम भी हारे हैं, साथ में कांग्रेस ही कह सकते हैं। लेकिन बिहार में आरजेडी भी हारी है, ममता बनर्जी बंगाल में हारी है, स्टालिन तमिलनाडु में बराबर का मामला हो गया, बराबर मामला हो गया। तो वो हो गया। तो कम से कम कांग्रेस को अब क्षेत्रीय दलों को साथ लेने में और साधने में दिक्कत ज़्यादा नहीं आएगी। अब जैसे ममता बनर्जी
अगर मैंने उस दिन अपने खबरों खिलाड़ी में ये बात कही थी, आज फिर दोहरा रहा हूँ कि अगर वो जीत जाती बंगाल तो मुट्ठी तान के दिल्ली आती, अब वो हाथ जोड़ के आएंगी। उनको भी इंडिया गठबंधन की जरूरत है, उसके पहले तो जरूरत नहीं थी। स्टालिन आते हैं कि नहीं आते ये देखने वाली बात है, क्योंकि विजय को कांग्रेस ने काम और किया, दक्षिण भारत में अपने को मजबूत कर लिया है भाई, 4 राज्यों में सरकार। नहीं, एक चीज और, मैं दक्षिण की बात आप करें सर, एक चीज हमने और गौर की, कांग्रेस को ये पता था कि एआईडीएमके नाराज होगी, लेकिन खुलकर फ्रंट फुट पर वो आकर विजय, डीएमके नाराज होगी पर वो फ्रंट फुट पर आकर विजय का साथ देते दिखाई पड़े, जिसकी नाराजगी उन्हें झेलनी पड़ेगी आगे भी, और अभी भी झेलनी पड़ेगी। नहीं, सबसे बड़ा संसद में पड़ेगा ना। हाँ, 22 सांसद वो तो नाराज हो गए कि अब हम तो 22 लोकसभा में है और राज्यसभा में है उनके, तो वो तो इंडिया गठबंधन का जो एक विपक्षी एकता संसद में थी उसको दरार पड़ी। तो 2 चीजें दिखाती है, एक तो हार्डकोर विजय का सपोर्ट करना दक्षिण में, और कर्नाटक का मामला जो है वो फटाफट सुलझा लेना। हाँ। ये संकेत दे रहा है कि कांग्रेस अपने भीतर बहुत सारे चेंजेस करने की कोशिश कर रही है, और दक्षिण उसको मुझे लगता है उसके लिए एक जमीन तैयार कर रहा है, जमीन तैयार, क्योंकि केरल, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु में गठबंधन में सरकार में शामिल हुई, और इन 3 राज्यों में उसकी अपनी सरकार है। आंध्र प्रदेश में भी कांग्रेस कुछ करने की तैयारी कर रही है। आंध्र प्रदेश में ये हो रहा है कि जगन रेड्डी से बात चल रही है बैक चैनल, क्योंकि भाई चंद्रबाबू तो इधर है खुल के, अब तुम कहाँ जाओगे, जगन रेड्डी को भी, और शर्मिला जो उनकी बहन है, जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष है, उनको राज्यसभा में लाने की तैयारी हो रही है कि कर्नाटक से या तेलंगाना से कहीं से वो राज्यसभा में आ जाए, शायद कर्नाटक से ला के, तो शर्मिला अगर राज्यसभा में आ जाएंगी तो वो सेंटर में उनको रखेंगे और जगन के साथ वहाँ कोई अरेंजमेंट करेंगे। और एक और मैं आपको बात बताऊँ, हालांकि बड़ी दूर की कौड़ी है वो, हाइपोथेटिकल है बिल्कुल, लेकिन किसी कांग्रेसी नेता से बात हो रही थी मेरी, तो उन्होंने एक नया प्रस्ताव क्या, उनका एक नई चीज़ हो सकती है। मैंने क्या हो सकती है, बोले अगर कांग्रेस से निकले हुए सारे घटक दल एक हो जाएं तो मर्ज कर जाएंगे। तो हमने कहा इसका क्या फायदा, बहुत हित है। नहीं, उनका कहना, हमने कहा इसका क्या फायदा होगा, बोले हमसे ज़्यादा फायदा होगा क्षेत्रीय दलों का, वो जो भी हैं। मैंने कहा कैसे, बोले ममता बनर्जी के 29 सांसद हैं लोकसभा में, अभी बीजेपी को तोड़ने में आसानी है, जब हम 129 हो जाएंगे तो उतना आसान नहीं होगा तोड़ना, नंबर 1। हालांकि ये सिर्फ संभावनाएं, ये खेल है, मैं बता रहा हूं, ये चर्चाएं पार्टी के अंदर, इस तरह की चर्चाएं शरद पवार के साथ हैं, तो अभी 7 को 5 तोड़ने में कितनी देर लगती है, लेकिन जब वो 136 हो जाएंगे तो तोड़ना मुश्किल होगा। ऐसे ही जो है जगन के 1 या 2 हैं, कितने 2 हैं, तो ये एक ख्याली पुलाव है। हालांकि मैं इसे ख्याली पुलाव इसलिए मानता हूं कि कोई छत्र अपनी स्वतंत्रता क्यों छोड़ेगा, हाँ, लेकिन इस तरह के ख्याली पुलाव भी पकाए जा रहे हैं कांग्रेस के भीतर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।